पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, ठीक है। तो आपका हिस्ट्री का टॉपिक है आपका जैन धर्म। अगर बात करूं जैन धर्म की, देखिए जैन धर्म के जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आज आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो जैन धर्म में अगर बात करूं मैं, जैन धर्म में देखिए पहली चीज़ आती है इसमें, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है, ठीक है। तो जैन धर्म में देखिए तीर्थंकर की बात करूं, कुल तीर्थंकर, ठीक है। तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर की अगर बात करूं आपके इसमें कितने तीर्थंकर थे, तो इसमें आप कहेंगे 24 तीर्थंकर थे। कितने थे आपके? 24 थे, ठीक है। जो जैन धर्म में कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। अब देखिए अगर इसमें अगर बात आती है यानी कि प्रथम कौन थे, तो प्रथम थे आपके ऋषभदेव। तो प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे अगर बात करूँ यहाँ पे आपकी, प्रथम जैन तीर्थंकर, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे आपके ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक है। तो ऋषभदेव थे प्रथम। देखिए तो ये हो गए प्रथम थे। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन से थे। तो पहले थे, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे तो पहले कौन थे, तो आपके प्रथम हो गए जैन, जो कि ऋषभदेव हो गए आपके, ठीक है। अब इनके आगे बात कर लेते हैं 24 के 24 की। देखिए प्रथम कौन आ गए आपके? ऋषभदेव। प्रथम थे आपके ऋषभदेव। अगर इनका जन्म की बात करूं तो ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका अयोध्या में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में। इनका जन्म कहाँ हुआ था आपका? अयोध्या में, ठीक है। और इनका प्रतीक चिन्ह की बात करें, देखिए इधर तो लिख लेते हैं हम इनका नाम और जन्म स्थान यहाँ पर लिख लेते हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह मैं उसको आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। दूसरे तीर्थंकर कौन हुए आपके? दूसरे हुए आपके अजीतनाथ। कौन हुए आपके? अजीतनाथ, ठीक है। दूसरे थे अजीतनाथ। अगर इनके जन्म की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था आपका अयोध्या में, ठीक है। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था आपका? अयोध्या में, ठीक है। और इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था आपका हाथी, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था आपका? हाथी था, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी तीसरे तीर्थंकर हुए हैं, ये हुए आपके संभवनाथ। कौन थे? संभवनाथ, ठीक है। कौन थे आपके? संभवनाथ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका श्रावस्ती में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? श्रावस्ती में। अगर इनके प्रतीक चिन्ह की बात करूं तो इनका प्रतीक चिन्ह था आपका घोड़ा। क्या था? घोड़ा, ठीक है। उसके बाद बात आती है चौथे तीर्थंकर की। तो चौथे तीर्थंकर कौन थे आपके? ये थे आपके अभिनंदन नाथ। कौन थे? अभिनंदन नाथ, ठीक है। अभिनंदन नाथ। अगर इनके जन्म की बात करो तो इनका जन्म कहाँ हुआ था आपका? अयोध्या में, ठीक है। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? अयोध्या में। इनका प्रतीक चिन्ह की बात करूं तो इनका प्रतीक चिन्ह था बंदर, ठीक है। क्या था? बंदर। पांचवें तीर्थंकर आते हैं आपके सुमितनाथ, ठीक है। सुमितिनाथ। पांचवें क्या आते हैं आपके? सुमितिनाथ, ठीक है। सुमितिनाथ। इनका जन्म हुआ था आपका अयोध्या में, ठीक है। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था आपका? अयोध्या में। और इनका प्रतीक चिन्ह था चकवा, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था आपका? चकवा। छठे तीर्थंकर थे आपके, ये थे पद्म प्रभु, ठीक है। कौन थे आपके? पद्म प्रभु। इनका जन्म हुआ था आपका, अगर इनके जन्म की बात करूं तो कौशाम्बी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था आपका? कौशाम्बी में। तो कौशाम्बी में इनका जन्म हुआ था। इनके प्रतीक चिन्ह की अगर बात करूं तो इनका प्रतीक चिन्ह था आपका कमल। क्या था? कमल, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पर जो आते हैं आपके, वो आते हैं आपके सुपार्श्वनाथ, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं आपके 7वें? सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ का जन्म हुआ था आपका
बनारस में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? बनारस में। और इनके प्रतीक चिन्ह की बात करूँ तो इनका प्रतीक चिन्ह था साथिया। ठीक है, क्या था? साथिया। 8वें आपके जो तीर्थंकर आते हैं वो आते हैं आपके चंद्र प्रभु। ठीक है, कौन है? चंद्र प्रभु। ठीक है, इनके जन्म की अगर बात करूं तो इनका जन्म हुआ था चंद्रपुरी में। कहाँ पर हुआ था? चंद्रपुरी में। और इनका प्रतीक चिन्ह था चंद्रमा। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? चंद्रमा। 9वें तीर्थंकर आते हैं आपके, ये हैं आपके पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था काकंदी में। कहाँ पर हुआ था? काकंदी में। ठीक है, और इनके प्रतीक चिन्ह की बात करूं तो इनका मगर क्या था? प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, 10वें तीर्थंकर जो थे वो थे आपके शीतलनाथ। कौन थे? शीतलनाथ। ठीक है, शीतलनाथ का जन्म हुआ था आपका बादिलपुर में। कहाँ पर हुआ था? बादिलपुर में। ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह था आपका कल्प वृक्ष। क्या था आपका? कल्प वृक्ष। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह था। 11वें तीर्थंकर आते हैं आपके श्रेषानाथ। ठीक है, कौन आते हैं आपके? श्रेषानाथ। श्रेषानाथ। ठीक है, और इनके जन्म हुआ था आपका सिंहपुरी में। कहाँ पर हुआ था? सिंहपुरी में। ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था आपका गेंडा। क्या था? गेंडा। 12वें आते हैं आपके, ये आते हैं आपके वासुपूज्य। ठीक है, कौन है आपके? वासुपूज्य। इनका जन्म हुआ था आपका चंपापुरी में। कहाँ पर हुआ था? चंपापुरी में। ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह था भैंसा। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या था इनका? भैंसा था। ठीक है, 13वें तीर्थंकर हैं आपके, ये आपके विमलनाथ। कौन है? विमलनाथ। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कपिलपुर में। कहाँ पर हुआ था? कपिलपुर में। ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था आपका सूकर। कौन था? सूकर। ठीक है, 14वें तीर्थंकर आते हैं, वो आते हैं आपके अनंतनाथ। ठीक है, अनंतनाथ। अनंतनाथ। अगर इनके जन्म की बात करूं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। और इनके प्रतीक चिन्ह की बात करूं तो इनका प्रतीक चिन्ह था सेही। ठीक है, 15वें आते हैं आपके जो तीर्थंकर आते हैं वो आपके धर्मनाथ। कौन है? धर्मनाथ। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था आपका रत्नापुर में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? रत्नापुर में। ठीक है, रत्नापुर में इनका जन्मदिन, रत्नापुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके प्रतीक चिन्ह की बात करूं तो इनका प्रतीक चिन्ह था वज्रदंड। ठीक है, क्या था? वज्रदंड इनका प्रतीक चिन्ह था। वज्रदंड इनका प्रतीक चिन्ह था। 16वें आते हैं आपके, वो आते हैं कुंथुनाथ। कौन थे? कुंथुनाथ। ठीक है, कुंथुनाथ का जन्म हुआ था आपका, इनका हुआ था आपका 16वें आपके होंगे शांतिनाथ। ठीक है, 16वें थे आपके शांतिनाथ, सॉरी शांतिनाथ थे 16वें। ठीक है, 16वें थे आपके शांतिनाथ। और इनका जन्म जो हुआ था हस्तिनापुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में। ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था हिरण। क्या था आपका? हिरण। 17वें आते हैं आपके, ये आते हैं आपके कुंथुनाथ। कौन थे? कुंथुनाथ। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था इनका भी हस्तिनापुर में। कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में ही। ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था वो बकरा। क्या था? बकरा। ठीक है, 18वें आपके तीर्थंकर थे, ये थे आपके अहरनाथ। कौन थे? अरहनाथ। ठीक है, इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था आपका, इनका भी हस्तिनापुर में। कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में। ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था आपका मछली। क्या था? मछली। ठीक है, 19वें तीर्थंकर आते हैं, ये आपके मल्लीनाथ। कौन थे? मल्लीनाथ। ठीक है, और इनका जो जन्म स्थान था वो था मिथिला। क्या था? मिथिला। ठीक है,
और इसका जो प्रतीक चिन्ह है इनका वो था कलश, ठीक है। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश था, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह था आपका कलश। 20वें तीर्थंकर थे आपके, वो थे आपके मुनि सुब्रतनाथ, ठीक है। मुनि सुब्रतनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, सुब्रतनाथ, ठीक है। इनका जन्म हुआ था राजगढ़ में। कहाँ पर हुआ था? राजगढ़ में, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह था कछुआ। इनका प्रतीक चिन्ह था क्या था आपका? कछुआ। 21वें तीर्थंकर थे आपके नामीनाथ। कौन थे? नमीनाथ। नमीनाथ का जो जन्म हुआ था मिथिलापुरी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था आपका? मिथिलापुरी में, ठीक है। तो मिथिलापुरी में इनका जन्म होता। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था नीलकमल। क्या था? नीलकमल, ठीक है। 22वें आपके तीर्थंकर आते हैं नेमिनाथ। कौन थे? नेमिनाथ, देखिए। नेमिनाथ का जो जन्म हुआ था इनका हुआ था मथुरा में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? मथुरा में। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था आपका शंख, ठीक है। 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था आपका काशी में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? काशी में। और इनका प्रतीक चिन्ह था आपका सर्प, ठीक है। 24वें तीर्थंकर जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं वो आपके महावीर, ठीक है। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था आपका? कुंडलपुर में। कहाँ पर हुआ था? कुंडलपुर में, ठीक है। महावीर का जन्म हुआ था कुंडलपुर में। और इनका जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो है आपका सिंह। क्या है आपका? सिंह इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है, ठीक है। तो आपके सारे मैंने करा दिए। अब इनके बारे में थोड़ी सी आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तो 24 के 24 मैंने करा दिए आपके जो इनके थे। अब देखिए महावीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें जो आपके जो महावीर हैं सबसे मोस्ट, इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो महावीर जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो महावीर स्वामी जी के बारे में थोड़ा परिचय कर लेते हैं। इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैंने आपको करा दिया कि कौन से पहले हैं। देखिए, अगर बात करूं इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी आपकी? इन्हें अगर बात करूं ज्ञान प्राप्ति की, तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इन्हें जो हुई थी वो हुई थी जुम्बिक ग्राम के समीप। जुम्बिक ग्राम में, कहाँ पर आपका? जुम्बिक ग्राम, ठीक है। जुम्बिक ग्राम, जुम्बिक ग्राम, जुम्बिक ग्राम, ठीक है। कहाँ? रजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। और कहाँ पर आपकी? रजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। रजुपालिका नदी के तट पर, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। रजुपालिका नदी के तट, ठीक है, के तट पर कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो इन्हें काय की प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अब इनकी बात करूं, इन्होंने प्रथम उपदेश कब कहाँ दिया था? देखिए, अगर प्रथम उपदेश की बात करूं तो इनका प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने राजगृह में बराकर नदी के तट पर, ठीक है। कहाँ पर दिया था? राजगृह में, ठीक है। कहाँ पर दिया था? राजगृह में बराकर नदी के तट पर, ठीक है। राजगृह बराकर नदी के तट पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। उसके बाद आती है, देखिए, उपदेश इन्होंने किस चीज़ में दिए हैं। अगर बात करूं इनके उपदेश की, तो इन्होंने उपदेश जो दिए हैं आपके प्राकृतक यानी कि आर्धमागधी भाषा में दिए हैं, ठीक है। यानी कि प्राकृतक भाषा में इन्होंने उपदेश अपने दिए हैं। काय में दिए हैं? आपके प्राकृतक भाषा में, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम आर्धमागधी, ठीक है। अर्धमागधी। तो इसमें इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं अधिकतर। उसके बाद बात आती है, देखिए, इनका जन्म हुआ कब था। देखिए, अगर इनकी बात करूं जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था आपका 599 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। 599 ईस्वी पूर्व में। अगर बात करूं मृत्यु की, तो मृत्यु कब हुई थी इनकी? 527 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। 527 ईस्वी पूर्व में, ठीक है।
अगर जन्म स्थल की बात करूं, जन्म स्थल, ठीक है, तो जन्म स्थल क्या था इनका? कुंडग्राम वैशाली, ठीक है, क्या था आपका? कुंडग्राम, ठीक है, कुंडग्राम वैशाली। अगर मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु स्थान की, तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी आपकी? पावा में, यानी कि इनकी हुई थी, यानी कि पावा में, मल्ल गणराज्य के सष्टिल के राम प्रसाद में, ठीक है, पावा में। कहाँ हुई थी? पावा में, ठीक है। तो मृत्यु कहाँ हुई थी? पावा में, मल्ल गणराज्य, ठीक है, मल्ल गणराज्य के षष्ठीपाल के राजप्रसाद से, ठीक है। तो कहाँ हुई थी? गणराज्य के षष्ठीपाल के प्रसाद से, ठीक है, षष्ठीपाल के प्रसाद से। तो इनकी मृत्यु हो गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है इनके पिता का। इनके पिता का नाम क्या था? देखिए, पिता का नाम था इनके, वो था आपका सिद्धार्थ, ठीक है, क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ। अगर बात करूं माता की, तो माता का नाम क्या था? माता का नाम था तिरसला, ठीक है, माता का नाम क्या था? तिरसला। और इनके बचपन का नाम की अगर बात करूं, देखिए बचपन का नाम क्या था इनके? बचपन का नाम था इनके, बचपन का नाम था वर्धमान, क्या था? वर्धमान, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान करना है, लिखते चलना है, ठीक है, वर्धमान। पत्नी की बात करूं तो पत्नी का नाम क्या था इनकी? पत्नी थी इनकी यशोदा, ठीक है, कौन थी? यशोदा, यशोदा थी। कौन से उस कुंड, देखिए, तो ये कुंडिया गोत्र की कन्या थी, क्या थी आपकी? एक चीज़ और ध्यान करना है इसमें आपको, कुंडिया गोत्र की कन्या थी, ठीक है। तो कुंडिया गोत्र की क्या थी? ये कन्या थी, ठीक है, कुंडिया गोत्र की थी। देखिए, अगर बात करूं, इनके पिता क्या थे? ज्ञात कुल के प्रधान थे, ठीक है। पिता क्या थे इनके? ज्ञात कुल के प्रधान थे, ठीक है, ज्ञातक कुल के प्रधान इनके पिता थे, ठीक है। और इनकी माता जो थी, वो थी इनकी लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, ठीक है। अब इनकी बात करूं पुत्री की, इनकी पुत्री हुई थी, तो पुत्री का नाम क्या? देखिए, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, ठीक है, क्या नाम था? प्रियदर्शना, या जिसे बोलते हैं हम, वो कहते हैं अड़ोजा, क्या कहते हैं? अड़ोजा, ठीक है, प्रियदर्शना या अड़ोजा। अगर बात करूं इनके, देखिए, दामाद की, तो इनके दामाद, ठीक है, तो दामाद का नाम क्या था? वो था आपका जामिली, क्या था? जामिली, ठीक है। ये क्या थे? इनके प्रथम शिष्य और दामाद थे, ठीक है। ये क्या थे? इनके प्रथम शिष्य और दामाद थे, ठीक है, प्रथम शिष्य और दामाद, ठीक है। कौन थे? जामिल, ठीक है। ये तो इनके बारे में जानकारी हो गई। अब बात करें, देखिए, जैन धर्म के तीरत्न के बारे में। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, जैन धर्म के तीरत्न, जैन धर्म के तीरत्न कौन कौन से हैं? देखिए, तीरत्न की अगर बात करूं तो जैन धर्म के तीरत्न कौन कौन से हैं? तो वो होते हैं, इसमें एक था आपका, वो है आपका समक्य दर्शन, क्या आपका? समक्य दर्शन, ठीक है, समक्य दर्शन। दूसरा है इसमें आपका समक्य ज्ञान, ठीक है, क्या है? समक्य ज्ञान। तीसरा है इसमें आपका समय आचरण, ठीक है, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। तो इसके तीरत्न हैं, ठीक है, जैन धर्म के। बात आती है जैन धर्म के महाव्रत की। देखिए, जैन धर्म के 5 महाव्रत जो हैं, 5 महाव्रत की अगर बात करूं जैन धर्म में, तो महाव्रत कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें महाव्रत हैं जैन धर्म में, एक तो है आपका सत्य, ठीक है, सत्य। दूसरा है आपका अहिंसा, अहिंसा। तीसरा है इसमें आपका अस्तेय, क्या आपका? अस्तेय, ठीक है। चौथा है इसमें आपका अपरिग्रह, ठीक है, क्या है? अपरिग्रह, ठीक है। पांचवा है इसमें आपका ब्रह्मचार्य, क्या आपका? ब्रह्मचार्य। तो इसके ये 5 महाव्रत हैं आपके जैन धर्म के।
आगे बात आती है जैन संप्रदाय की। देखिए इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपका जैन संप्रदाय, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे जैन संप्रदाय की, जैन संप्रदाय, देखिए जैन संप्रदाय जो था आपका, ये था आपका दो भागों में बटा था, ठीक है। जैन संप्रदाय आगे चल के कितने भागों में बट गया था? दो भागों में बट गया था, ठीक है। एक बट गया था इसमें अगर बात करूं, देखिए एक तो बट गया था आपका श्वेतांबर, ठीक है। कहाँ बट गया था आपका? श्वेतांबर, श्वेतांबर। दूसरा बट गया था आपका दिगंबर, ठीक है। कहाँ बट गया था? दिगंबर, ठीक है। देखिए अगर इसकी बात करूं आपसे तो श्वेतांबर और दिगंबर की अगर बात करूं तो ये क्या थे? ये थे आपके श्वेतांबर जो थे आपके स्थूलभद्र के शिष्य थे, ठीक है। ये क्या थे? आपके स्थूलभद्र के शिष्य थे, ठीक है। स्थूलभद्र के शिष्य थे, ठीक है। स्थूलभद्र के शिष्य थे। और ये क्या थे? आपके दिगंबर तो थे, ये थे आपके भद्रबाहु के शिष्य। किसके थे? भद्रबाहु के शिष्य थे, ठीक है। भद्रबाहु के शिष्य थे, ठीक है। अब देखिए स्थूलभद्र के शिष्य भी इसमें क्या हो गए थे? दो हो गए थे, ठीक है। कौन कौन से इसमें हो गए थे? एक तो हो गया था आपका, वो हो गया था पुजेरा, ठीक है। क्या था आपका? पुजेरा। पुजेरा का मतलब क्या हो गया? डोरावासी, ठीक है। इन्हें क्या बोलते थे? डोरावासी, ठीक है। अब इधर बात करूं इसकी दूसरे, तो दूसरे हो गए थे डूडिया, ठीक है। दूसरे क्या हो गए थे आपके इसमें? डूडिया। डूडिया का मतलब क्या हो गया? मतलब स्थानकवासी, ठीक है। ये क्या हो गए थे? स्थानकवासी, ठीक है। ये क्या थे? स्थानकवासी थे। अब बात आती है भद्रबाहु के शिष्य की। देखिए अगर बात करूँ यहाँ पे भद्रबाहु के शिष्य की, ठीक है। उसके बाद बात क्या आती है आपकी? भद्रबाहु के शिष्य की। देखिए इसमें जो थे, अगर इनकी बात करूँ तो इसमें जो बटे हैं ये बट गए थे आपके, देखिए 20 पंथी, ठीक है। एक क्या हो गए थे आपके इसमें? 20 पंथी, ठीक है। एक हो गए थे इसमें आपके 13 पंथी। दूसरे क्या हो गए थे आपके? 13 पंथी। एक हो गए थे इसमें आपके तारणपंथी, ठीक है। क्या हो गए थे? तारणपंथी। एक हो गए थे इसमें आपके गुयानपंथी। क्या हो गए थे? गुयानपंथी, गुयानपंथी। एक हो गए थे इसमें आपके तोतापंथी, ठीक है। क्या हो गए थे आपके? तोतापंथी, ठीक है। तोतापंथी। तो ये इसमें बट गए थे, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, तोतापंथी। तो इसमें इतने वर्णों में ये बट गए थे। अब उसके बाद आती है बात जैन धर्म विश्वास की, ठीक है। तो जैन धर्म का विश्वास क्या कहता है? ठीक है। अगर बात करूं जैन धर्म विश्वास, ठीक है। जैन धर्म का विश्वास क्या था? देखिए जैन धर्म का विश्वास था, जैन धर्म का विश्वास क्या था? ये देखिए वेदों की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है। ये इनका मानना क्या था? वेदों की अपौरुषेयता, ठीक है। ईश्वर की मानता नहीं थी। इसमें क्या था आपका? इसमें था आपका वेदों की अपौरुषेयता, ठीक है। अपौरुषेयता, ठीक है। तो वेदों की अपौरुषेयता थी, इसमें वेद स्वीकार नहीं थी, स्वीकार नहीं। दूसरा था इसमें आपका ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ठीक है। क्या थी? ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ठीक है। ईश्वर की मान्यता नहीं, ठीक है। ईश्वर की मान्यता भी नहीं थी। और इसमें पुनर्जन्म व कर्म में विश्वास था, ठीक। क्या था आपका? पुनर्जन्म व कर्म में विश्वास था। और क्या थी इनकी मान्यता? पुनर्जन्म व कर्म में विश्वास था इनका, ठीक है। ये इनकी आस्था थी। और दूसरा तो था इनमें, वो था आत्मा में विश्वास था। क्या था? आत्मा में विश्वास, ठीक है। आत्मा में विश्वास था, ठीक है। तो ये इनकी मान्यता थी। अब उसके बाद आती है आपकी जैन संगीतियाँ, ठीक है। ये तो हो गया आपका जैन धर्म का विश्वास। अब बात आती है जैन संगीतियाँ क्या क्या हुई थी। देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे जैन संगीतियाँ के बारे में, ठीक है।
अगर बात करूं आपसे जैन संगीतियाँ, तो जैन संगीतियाँ क्या क्या होती है? देखिए, अगर संगीति की बात करूं तो प्रथम संगीति कब हुई थी आपकी? अगर बात करूं संगीति की, तो प्रथम संगीति कब हुई थी? तो प्रथम हुई थी आपकी 300 ईस्वी पूर्व में। कब हुई थी? 300 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर हुई थी आपकी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी आपकी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, जो प्रथम वो जैन संगीति हुई थी। ठीक है, कौन थे आपके? स्थूलभद्र। दूसरी जो बात करूं द्वितीय जैन संगीति की, तो द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी आपकी? 512 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 512 ईस्वी पूर्व में। ये कहाँ पर हुई थी आपकी? बल्लवी में। कहाँ पर हुई थी? बल्लवी में। ठीक है, और इसके दो अध्यक्ष थे, वो थे आपके देवधरीगण। ठीक है, देवधर्दिगण। ठीक है, देवधर्दिगण। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। तो ये इसके अध्यक्ष थे दूसरे, जिन्हें बोलते हैं क्षमा श्रवण। ठीक है, क्षमा श्रवण भी बोलते हैं। ठीक है, क्षमा श्रवण। तो इसकी दो संगीतियाँ हुई थी आपकी। प्रथम संगीति 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलभद्र के अध्यक्षता में। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। देखिए, ये तो होती आपकी संगीति की बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपका संगीति। दूसरा आपका कौन से काल में हुई थी, यहाँ पर हो गया। और ये आपका स्थान हो गया। ठीक है, और ये आपका अध्यक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। ठीक है, तो ये इसके अध्यक्ष थे। तो आज मैंने सारा ही आपको इसमें देखिए करा दिया है, और भी अगर कुछ बचता है तो मैं आपको आगे करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लें, जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, प्रभासगिरी में क्या है आपका? अगर यहाँ पे बात करूँ, प्रभासगिरी। ठीक है, प्रभासगिरी। तो प्रभासगिरी में क्या है? अगर यहाँ पे बात करूँ आपकी प्रभासगिरी, तो प्रभासगिरी कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। ठीक है, कहाँ पर है? कौशाम्बी में। प्रभासगिरी कहाँ पर आपका? कौशाम्बी। ठीक है, तो कौशाम्बी में है। ये क्या है? यहाँ पर देखिए जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। ठीक है, कहाँ आपका? जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। ठीक है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो महावीर के उपदेश जो थे आपके प्राकृतक भाषा में थे। ठीक है, ये भी आपको बता दिया मैंने, और इनका वो भी बता दिया कितने गणों में ये बट गया था, सारा मैंने इसमें करा दिया है। देखिए, जैन धर्म आस्तिक को नकारता था, और यह मूल रूप से नास्तिक है। ठीक है, जैन धर्म क्या है आपका? नास्तिक है। ठीक है, एक चीज़ और नोट कर लें आप, जैन धर्म नास्तिक है। ठीक है, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। ठीक है, जैन धर्म क्या है आपका? ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। ठीक है, ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, और यह मूल रूप से क्या है आपका? नास्तिक है। ठीक है, जो मूल रूप से नास्तिक है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मूल रूप से नास्तिक है जैन धर्म। ठीक है, जो जैन धर्म के महापुरुष और देवता के रूप में, ठीक है, तीर्थंकर जो जैन मत नहीं देवता स्वरूप मानते हैं, महापुरुषों को क्या मानते हैं? इन्हें देवता स्वरूप ही मानते हैं। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार क्या है? कहने का मतलब ये कण कण में आत्मा का विनाशक है और इसका अंत होना चाहिए। ठीक है, तो ये मानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, जैन धर्म अन्य देवता के रूप में पूजते हैं। तो इस चीज़ का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। आपका नया टॉपिक रहेगा जो भी रहेगा। ठीक है, जहाँ तक है मैं आपको कल बौद्ध धर्म के बारे में कराऊंगा। ठीक है, आज जैन धर्म करा दिया है, कल मैंने आपको बौद्ध धर्म करा दूंगा।
और इसी तरह से आपका सारा हिस्ट्री का मैं सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं जैन धर्म में वो मैंने आपको करा दिए हैं। टॉपिक वाइज जो भी आपका मोस्ट होगा वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।